Hello dear students, welcome to the lecture. So in this lecture we are going to learn a very new important topic of ITF, that is graphs with MCQs. Okay, तो आज के लेक्चर में हम टोटल 3 अलग अलग फंक्शन के ग्राफ्स देखने वाले हैं. फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें और उसके बेस ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं दैट वी हैव टू लर्न. ओके, दूसरा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड थर्ड वन इज tan इनवर्स ऑफ tan x. इन तीनों फंक्शंस के वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ्स. ओके, तो इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि बाहर इनवर्स फंक्शन है और अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, ये चीज़ पता चली बराबर. ओके, और एक चीज़, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम करते क्या हैं एक्चुअली, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ड्रॉ करते हैं. ओके, मान लो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिंपल, मान लो कि साइन एक्स है, सिंपल साइन एक्स, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं ऑलवेज एंगल्स और वाई एक्सिस पे वैल्यूज लेते हैं बराबर. ओके, तो मतलब एक्स एक्सिस पे ऑलवेज इनपुट जाता है और वाई एक्सिस पे ऑलवेज आउटपुट होता है बराबर. सिंपल साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इनपुट क्या होता है, कोई एंगल बराबर. दैट्स वाई हम लोग एक्स एक्सिस पे ऑलवेज एंगल्स प्लॉट करते हैं और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रखने के बाद आउटपुट में क्या मिलता है, कोई वैल्यू. फॉर एग्जांपल साइन 45 इज 1/√2, सो 1/√2 इज व्हाट, एनी वैल्यू. तो उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं बराबर. तो ये था सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, इसमें इनपुट क्या है, इसमें आउटपुट क्या है, आइए देखते हैं. तो इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले इनपुट क्या है, ये एक्स. ये किसका इनपुट है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का. तो मैंने अभी बोला कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज इनपुट क्या होता है, कोई ना कोई एंगल होता है बराबर. चलो मान लो कि साइन ऑफ एनी एंगल, उसका आउटपुट क्या आता है, कोई वैल्यू. ओके, तो वो वैल्यू साइन इनवर्स की क्या होगी, इनपुट होगी बराबर. समझ में आ रहा है, साइन एक्स. ओके, उसका आउटपुट क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी. ओके, वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, अब साइन इनवर्स के इनपुट में जाएगी. ओके, और हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन का इनपुट ऑलवेज वैल्यू होता है और उसका आउटपुट क्या होता है, एनी, ध्यान से देखो, एनी एंगल होता है बराबर. मतलब हमारा मेन ओरिजिनल इनपुट क्या था, कोई ना कोई एंगल था. ओके, और फाइनल आउटपुट भी क्या है, कोई ना कोई एंगल आया. समझ में आया. फिर से यहाँ पे देखो, कॉस ऑफ एनी एंगल गिव्स कॉस ऑफ एनी एंगल. मतलब हम सबसे पहले इनपुट क्या रखते हैं, एंगल. ओके, इसका एंगल इनपुट में जाने के बाद आउटपुट में क्या मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी. दैट वैल्यू बिकम्स इनपुट ऑफ कॉस इनवर्स. ओके, कॉस इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू गिव्स एंगल. ओके, मतलब ओरिजिनल इनपुट भी एंगल था और फाइनल आउटपुट जो है दैट इज ऑल्सो एन एंगल. तो इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, हमारे एंगल्स. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम सिंपली एंगल्स ही प्लॉट करेंगे. ओके, तो तीनों फंक्शंस ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दोनों पे हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे. ओके, तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये चीज़ लिख लो कि ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस we have to plot angles. Okay, so pause the video and note it down. Okay students, so now let's draw the graph of sin inverse sin x. So make a title, graph of sin inverse sin x. Okay, so as we discussed before, x axis और y axis सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बराबर. ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. इसके बेस पे जो MCQs आते हैं ना JEE में, वो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले रफ में, आपको जो रफ पेज दिया जाएगा उसमें आपको ये ग्राफ्स ड्रॉ करने होंगे फटाफट विद इन 15 सेकंड्स. ओके, तो सबसे पहले डिटेल में देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं पूरा डिटेल में. बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि एकदम शॉर्ट वे में हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे. चलो, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमने ड्रॉ किया. ओके, अब एंगल्स पुट करते हैं बराबर. तो 0, देन π/2, देन पाई, देन 3π/2, then 2π, then 5π/2. ओके, देन 3π. ओके, हम 3π तक ही जाते हैं. समझ में आया ये पूरी चीज़. ओके, नाउ इसके नेगेटिव एंगल्स -π/2, देन -π, देन -3π/2, देन -2π बराबर. ओके, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. चलो, now on y axis also we have to write angles, so +π/2. ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे. 3π/2 और लास्ट में 2π बराबर, यहीं तक ही जाना है. सेम वे ऑन y axis नीचे नेगेटिव माइनस एंगल्स आएंगे, -π/2, -π, -3π/2. ओके, देन -2π बराबर. चलो, अब क्या करना है ध्यान से सुनो.
हमारी एक प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स साइन एक्स, तो क्या एक प्रॉपर्टी ही है ना जो सबसे पहले लेक्चर में देखी थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर में क्या आएगा एक्स, बट कब, व्हेन दिस इनपुट एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके, ये इनपुट है एक्स, वो कंपल्सरी इस रेंज में ही होना चाहिए, तो ही इन दोनों कैंसिल होकर आंसर एक्स ही आएगा। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स है ना उसको मैं वाई बोल देता हूँ, क्या वाई। तो हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, बराबर। मैं कोई भी फंक्शन को आगे y इज इक्वल टू बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। ओके, उस वे में तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स। ओके, y इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स in this particular range from minus pi by 2 to pi by 2 we have to draw the graph of y is equal to x। समझ में आया? चलो, now where is minus pi by 2 to pi by 2, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में हम क्या करेंगे, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। इस पर्टिकुलर रेंज के लिए जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, बराबर। मतलब अगर मैं पाई बाई 2 लेता हूँ तो पाई बाई 2 ही मुझे आउटपुट में मिलेगा, अगर 0 लेता हूँ तो 0 ही मुझे आउटपुट में मिलेगा, अगर मैं पाई बाई 4 लेता हूँ तो पाई बाई 4 ही आउटपुट में मिलेगा, वैसा, बराबर। ओके, तो मुझे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एक्स। ओके, नाउ व्हाट इज y इज इक्वल टू एक्स, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ना, राइट। y इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मैं आपको दो चीज़ें सिखाता हूँ, याद रखना, बहुत ही काम आएगा 12th में। ध्यान से देखना। पहली चीज़, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का। इस तरह की जो लाइन होती है ना, इस तरह की लाइन, ओके, दैट इज कॉल्ड y एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, नाउ ये सेकंड ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, याद करो तो किसी को याद है, मैंने आपको सिखाया है, ये y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। तो ये दोनों चीज़ आप अपनी मार्जिन में पहले लिख लो वीडियो पॉज करके। ओके, चलो, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, बराबर। तो चलो, मैंने अभी बताया इस तरह, पाई बाई 2 पे मुझे पाई बाई 2 आउटपुट मिलता है, बराबर, 0 पे 0 मिलता है, माइनस पाई बाई 2 पे माइनस पाई बाई 2 मिलता है, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ डॉट, डायरेक्ट डॉट, बराबर। ओके, चलो, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थोड़ी टेढ़ी है, बराबर, चलता है लेकिन। ओके, सो ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है, चलो अच्छे से ड्रॉ करते हैं। बराबर, अभी भी थोड़ी वैसी है, चलता है। तो ये ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, ये जो लाइन ड्रॉ किया, ये किसका, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ओके, चलो अब आगे जाते हैं, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, इसमें कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है वो देखें। तो पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 में ये ग्राफ कैसा होगा, तो फटाफट हमारा इनपुट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। चलो, इसमें मान लो कि मैं इनपुट पाई रखता हूँ, तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन पाई। ओके, नाउ व्हाट इज साइन पाई, 0, एंड साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, मतलब इनपुट हमारा पाई था तो आउटपुट क्या मिला, 0, मतलब पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, पाई कॉमा 0, तो पाई कॉमा 0 तो ये है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट 3 पाई बाई 2, तो इनपुट में क्या रखना है अभी हमें, एक्स की जगह पे 3 पाई बाई 2। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 3 पाई बाई 2, व्हाट इज साइन 3 पाई बाई 2, -1। ओके, और साइन इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस पाई बाई 2। ओके, तो हमारा इनपुट क्या था, 3 पाई बाई 2, और आउटपुट क्या है, माइनस पाई बाई 2, मतलब 3 पाई बाई 2 पे हमें माइनस पाई बाई 2 मिल रहा है। ओके, तो ये तीनों लाइन को अब ज्वाइन करो, तो ये आया हमारा ग्राफ बिटवीन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। ओके, चलो अब आगे जाते हैं। अब 2 पाई पे ध्यान से देखो तो क्या होगा यहाँ पे, साइन 2 पाई। चलो, अगेन साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है, और साइन इनवर्स 0 0, मतलब 2 पाई पे हमारा ग्राफ क्या होगा, 2 पाई कॉमा 0। सो 2 पाई इनपुट तो आउटपुट 0, सो 2 पाई कॉमा 0 पॉइंट हुआ। ओके, नाउ टेल मी अबाउट 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 पे साइन 5 पाई बाई 2 क्या होता है, 1, और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, मतलब 5 पाई बाई 2 पे आउटपुट क्या होता है, पाई बाई 2। ओके, तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर। ओके, चलो, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ऐसे ग्राफ रिपीट होगा, ध्यान से देखिए ग्राफ का पैटर्न, अब हर बार ऐसा थोड़ी, बराबर हो, चेक करेंगे तो ध्यान से देखो इंटरवल कौन सा है, तो ध्यान से देखो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, उसमें एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इंटरवल कितना हुआ, ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, मतलब पाई पर्टिकुलर इंटरवल में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ध्यान से देखो, पाई बाई 2 टू
3π/2, ये कितना हुआ, ये पाई, ये π/2 और ये भी π/2, मतलब पाई हुआ, मतलब एक पाई जितने इंटरवल में पूरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है दैट कट्स एक्स एक्सिस, ओके। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो 3π/2 से 5π/2, उसमें भी वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स एक्स एक्सिस, ओके। तो अब आगे ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ऐसा होगा, ओके, और यहाँ पे क्या आता होगा 7π/2, ओके। तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन होगा, बराबर। वैसे यहाँ पे भी पैटर्न ड्रॉ करनी है हमें, ओके। यहाँ पे ऐसे ग्राफ रिपीट होगा, बराबर। वैसे यहाँ पे भी रिपीट होगा, यहाँ पे -5π/2 आएगा, ओके। लाइकवाइज वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, ओके। चलो, ये तो छोटे बच्चों को भी आएगा, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें मेन काम क्या करना है, जो एमसीक्यूज में काम में आएगा, तो ये जो लाइन है ना, इन लाइन का नाम, मतलब इक्वेशन ऑफ ईच लाइन वी हैव टू फाइंड, बराबर। जैसे ये जो लाइन थी ना, स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स। सेम वे वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, वैसा, ओके। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, 11th याद करो अपना। मान लो कि हमें इस वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, दैट रेंजेस फ्रॉम π/2 टू 3π/2, ओके। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को किस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ध्यान से देखो तो पाई। लेकिन एज अ पॉइंट अगर इसको मुझे बुलाना है तो मैं क्या बुलाऊंगा, π,0। ये पॉइंट कौन सा है, π,0, ओके। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखो, आपको पता है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। यहाँ पे x1 और y1 क्या है, द पॉइंट थ्रू विच अवर स्ट्रेट लाइन पासिस। तो ये कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं, π,0। तो पाई इज अवर x1 एंड 0 इज अवर y1। चलो, नाउ व्हाट अबाउट m, m इज एक्चुअली व्हाट, स्लोप ऑफ गिवन पर्टिकुलर लाइन, ओके। तो ये एक और नई चीज़ याद रखना, अगर इस वाली ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है ना, y इज इक्वल टू एक्स टाइप की, तो उसका स्लोप कंपलसरी 1 होता है, ओके। और इस तरह की जो लाइन होती है y इज इक्वल टू -x, उसका स्लोप कंपलसरी -1 होता है, दैट यू टू रिमेंबर, ओके। तो ऊपर मार्जिन में लिख लो, जो आपने वो 2 पॉइंट्स लिखे थे, 2 छोटे छोटे ग्राफ ड्रॉ करे थे, उसमें लिख लो कि y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप होता है m इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स का स्लोप होता है m इज इक्वल टू -1 -1, बराबर। चलो, तो ये स्ट्रेट लाइन ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव वाली है, तो m इज इक्वल टू -1 वी हैव टू पुट, ओके। तो ध्यान से देखो, y - y1 क्या था, 0, मतलब y - 0 दैट इज y, ओके। m क्या था, माइनस, और x - x1 क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो x1 क्या है, पाई, ओके। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस पाई, दैट इज पाई - x। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू पाई -x, ओके। ये क्या था, y इज इक्वल टू x, बराबर। चलो, नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कौन से वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2π, बट इसको एज अ पॉइंट कैसे बुलाएंगे, 2π, 0। तो इसको कैसे बुलाएंगे हम, 2π, 0। चलो, तो यही जो इक्वेशन है कि y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, इसमें सब वैल्यूज रखो, तो y माइनस, अगेन पॉइंट 0 है, मतलब y इज इक्वल टू, ओके। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स टाइप की है, इस वाली, तो इसका स्लोप +1 होता है, बराबर। तो m की जगह पे मुझे 1 रखना है, और x - x1, x1 इज व्हाट, 2π। सो y इज इक्वल टू x - 2π इज इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ओके। तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू x - 2π, y इज इक्वल टू x - 2π, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस लाइन, चलो लास्ट में इसी का ही फाइंड करते हैं, बाद में मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। तो इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3π, यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, 3π, और यहाँ पे -1 रखूँगा, ओके। ये नहीं भूलना है। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3π, तो फाइनल आंसर इसका क्या है, +3π और -x। तो इसका इक्वेशन मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू 3π - x, ओके। चलो, हर बार हम थोड़ी ये इक्वेशन लिख के इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसकी शॉर्टकट ये है, ध्यान से देखो शॉर्टकट क्या है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो पाई से पास हो रही है, यस। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो 3π से पास हो रही है, मतलब ये जो मैंने 2 सर्कल किए ना, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो हमें जब भी ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है कि वो अगर पाई के ऑड मल्टीपल में से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू दैट ऑड मल्टीपल -x है, बराबर। ध्यान से देखो, ये भी ऑड मल्टीपल है, तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ -x। तो ये चीज़ आपको लिखना है कि y इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल -x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, बराबर। तो
कोई पर्टिकुलर लाइन अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन किस तरह का होता है, ये मैंने जनरल फॉर्म बताया, y इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल माइनस एक्स। ओके, समझ में आया? चलो मान लो इसका इक्वेशन मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा कि मैं y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स। समझ में आया? ओके, तो इस वे में हमें इक्वेशन लिखना है। नाउ चलो अब आगे देखते हैं। ओके, अब ध्यान से देखते हैं ये 2 पाई के बारे में। तो 2 पाई का सीन क्या है, तो x माइनस इवन मल्टीपल, मान लो कि 3 पाई के आगे क्या होगा 4 पाई, तो उसका इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, बराबर। ओके, इसका इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस 2 पाई दैट इज प्लस 2 पाई। ओके, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के कोई इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस दैट इवन मल्टीपल। ओके, तो इस तरह हमें ग्राफ ड्रॉ करना है विद इन 50 सेकंड्स। वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है फटाफट, तो इसकी पैटर्न याद रखो। चलो सबसे पहले इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं, बराबर। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, अभी भी एक और नई चीज़ है जो आपको एमसीक्यू में ओरिजिनली काम में आएगी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, उसमें एक्स एक्सिस पे हमने एंगल्स और अगेन वाई एक्सिस पे भी एंगल्स ड्रॉ किए। चलो बाद में एंगल्स लिखे 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 5 पाई बाई 2 3 पाई, वही नेगेटिव वही ऊपर और वही नेगेटिव नीचे किए। ओके, चलो according to our property कि sin inverse sin x is equal to x when your axis belongs to close minus pi by 2 to pi by 2। ओके, इसको मैंने क्या नाम दिया y is equal to, तो मुझे आउटपुट क्या मिला माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में y is equal to x। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में मैंने y is equal to x का स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ड्रॉ किया, बराबर। इस वाली स्ट्रेट लाइन को हम y is equal to प्लस एक्स बुलाते हैं और उसका स्लोप पॉजिटिव 1 होता है, बराबर। और इस तरह की लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है और उसका इक्वेशन y is equal to माइनस एक्स होता है, कंपलसरी याद रखना, बराबर। नेक्स्ट चीज़, चलो अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं। एक्चुअली ये जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन की जो पैटर्न है वो पर्टिकुलर पाई इंटरवल में रिपीट होती है, बराबर। पाई इंटरवल में एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, बराबर। पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2, पाई जितना होता है उसमें पूरी एक स्ट्रेट लाइन कंपेयर करो, बाद में ऐसे 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 पहाड़ चुनने हैं, बराबर। हमें ऐसे पहाड़ ड्रॉ करने हैं, क्लियर। ओके, ये पहाड़ का ही ड्रॉ है, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, पहाड़ टाइप का। तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये दोनों आपको शॉर्टकट याद रखनी है, बराबर। हर बार हमको इस इक्वेशन में रखना कैसे, ये इक्वेशन आया कैसे, तो मैं आपको ओरिजिनल प्रूफ दिया मैंने ऐसे, बराबर। अब उसको शॉर्ट वे में ऐसे याद रखना है, क्लियर ये वाली चीज़। ओके, तो वीडियो पॉज करके परफेक्टली अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक में ऐसे नोटबुक उल्टी करके ड्रॉ कर देना अच्छे से, बराबर। 2-3 अलग अलग कलर की पेन या तो पेंसिल यूज़ करना। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में एक और नई चीज़ जो एमसीक्यूज में आती है, और एमसीक्यू किस तरह के होते हैं वो चलो मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए चलो फटाफट हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अभी हमें पैटर्न पता चल गई, बराबर। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई नई बात नहीं है, फटाफट 0, चलो पाई बाई 2, बाद में क्या आता है बोलो मेरे साथ, पाई। ओके, देन 3 पाई बाई 2, देन 2 पाई, देन 5 पाई बाई 2। ओके, देन लास्ट में क्या आता है 3 पाई। सेम चीज़ नेगेटिव में, सो माइनस पाई बाई 2 थोड़ा आगे लिखता हूँ, बराबर। तो ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा अच्छा दिखे, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, बराबर। चलो सेम वे ऊपर पाई बाई 2, ओके, देन पाई, देन 3 पाई बाई 2, लाइकवाइज सेम वे नीचे माइनस पाई बाई 2, देन माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, लाइकवाइज, बराबर। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में मुझे किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन का, बराबर। तो चलो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ओके, ये परफेक्ट आया थोड़ा, बराबर। चलो अब यहाँ से पास होके कहाँ तक जाएगा, 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के स्ट्रेट में। चलो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बाद में ये ऐसा आएगा, ओके, बाद में ये ऐसे नीचे जाएगा, क्लियर। चलो सेम वे ये ग्राफ ऊपर यहाँ पे इन तीनों को टच करेगा, बराबर, और ऐसे ये नीचे आएगा बाद में। ओके, नेक्स्ट चीज़, ओके, जो हमें फाइंड करनी है, अब क्या करेंगे हम, ये जो एंगल्स लिखे हैं ना वो एंगल्स रेडियन में लिखे हैं पाई वाले फॉर्म में। तो उसको अगर मुझे सिंपल ऐसे कन्वर्ट करना हो, मान लो कि पाई है तो पाई को मैं क्या बोलता हूँ 3.14 ना, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 3.14। ध्यान से देखना, पाई की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, इसको
3.14। ओके चलो, तो ये 3.14 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 1.57 बराबर। ये कितना होता है 4.71 समथिंग होता है, और ये 6.28 होगा। इसका डबल 3.14 का डबल 6.28 इतना होता है। ओके चलो, सेम वे यही टर्म्स नीचे माइनस में आएंगे। ओके नेक्स्ट चीज़, ये जो ग्राफ था ना, ये y इज इक्वल टू एक्स का था। इसका इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स बराबर। अगर इसका इक्वेशन मुझे लिखना हो तो मैं ये वाली चीज़ याद करूँगा बराबर। ये ऑड मल्टीपल में से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू दैट ऑड मल्टीपल माइनस एक्स। ओके बराबर। बाद में ये वाला ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, और इवन मल्टीपल में से, तो इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बराबर। चलो, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। समझ में आ गया। ओके तो क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चंस ऐसे आएंगी, ध्यान से देखो। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बराबर। तो y इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3। ओके, अब ये एंगल रेडियन में तो नहीं है, पाई के फॉर्म में नहीं है, तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज लिखी है ना, उसमें 3 कहाँ पे आता है, 3 कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन पे बैठा होगा, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखो, तो ये 1.57 है, और उससे राइट हैंड साइड में 1.57 से बड़ी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में बराबर, और ये 3.14 है। तो ये जो 3 है ना, वो एग्जैक्टली कहाँ पे बैठा होगा, एग्जैक्टली कहाँ पे बैठा होगा 1.57 और 3.14 के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन को टच करता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को टच करता है। ओके तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है, साइन इनवर्स साइन 3, मतलब दिस इज एक्चुअली एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके तो मतलब एक्स इक्वल टू क्या हुआ हमारा 3, मतलब इस वाले इक्वेशन जो था ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y माइनस एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, y इज इक्वल टू पाई माइनस 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पे से, तो इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए बराबर। चलो मान लो मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5। ओके तो चलो एग्जैक्टली बताओ साइन इनवर्स साइन 5 बराबर, साइन इनवर्स साइन 5। तो अब मुझे बताओ कि वेर इज 5 ऑन स्ट्रेट लाइन बराबर। तो ये ध्यान से देखो, ये 4.71 और ये 6.28, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा ना 5, मतलब यहाँ पे मान लो कि 5 है, तो वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को टच करता होगा बराबर। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, और यहाँ पे x क्या है 5, तो इसका आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई, दैट इज अवर फाइनल आंसर। बस तो यही क्वेश्चन है, इसी तरह हमें रफ में ग्राफ ड्रॉ करना है ये बराबर। ओके तो आपने जो प्रीवियस ग्राफ ड्रॉ किया था ना, उसमें ये सब वैल्यूज लिख लो, नया ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 2 क्वेश्चंस लिख लो, एज ए एग्जांपल है ऐसा लिख लो। क्वेश्चंस ओरिजिनल कैसे होंगे ना, वो मैं आपको बाद में कॉस इनवर्स वाला ग्राफ और टेन इनवर्स खत्म करने के बाद सिखाऊंगा बराबर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now we are going to draw the graph of cos inverse cos x. Okay, so make the title graph of cos inverse cos x. Okay, again we have to first draw x axis and y axis. Okay, और दोनों पे हमें एंगल्स रखने हैं 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, देन 5 पाई बाई 2। ओके और लास्ट में 3 पाई आएगा बराबर। चलो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। सेम वे पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2। ओके और नीचे माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2। ओके चलो ये पाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे मेजर करना है बराबर। चलो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, लेट मी यूज ब्लू पेन। ओके तो इसकी भी खुद की प्रॉपर्टी है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता क्या है एक्स, कब, व्हेन योर एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई। ये तो लेक्चर 1 की हमारी प्रॉपर्टी है बराबर। तो अगर इसको मैं y इज इक्वल टू ऐसा नाम दे देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली आउटपुट कि y इज इक्वल टू एक्स। मतलब हमें 0 टू पाई में किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स का। ओके तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से पाई में से अगर कोई भी इनपुट लेते हैं हम, तो आउटपुट वही मिलेगा।
समझ में आया बराबर, जो भी कोई इनपुट होगा इस पर्टिकुलर इंटरवल का वो ही हमें आउटपुट में मिलेगा, मतलब हम पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल 0 और क्लोज इंटरवल पाई है बराबर। तो अगर हम 0 लेते हैं तो मुझे आउटपुट में 0 मिलेगा, पाई/2 लेते हैं तो आउटपुट में पाई/2 मिलेगा बराबर, और पाई लेते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ये कहानी थी 0 से लेके पाई तक की। ओके, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम प्यार से ज्वाइन कर देते हैं। चलो ज्वाइन कर दिया। ओके चलो अब एक काम करो। ओके तो हमारी ये जो एक पूरी स्ट्रेट लाइन थी ना वो कितने इंटरवल में पूरी हुई, अगेन 0 से लेके पाई में पूरी हुई। ओके नाउ व्हाट अबाउट पाई टू 2 पाई, पाई का इंटरवल लेना है ना, पहले क्या कौन सा इंटरवल लिया हमने 0 से पाई, उसमें हमारी पूरी एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुई। नाउ वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अगेन इन सेकंड पाई इंटरवल। सो पाई से लेके 2 पाई कितना होता है, पाई इंटरवल होता है बराबर। तो उसमें कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम इनपुट 3π/2 रख के देखते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो तो कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। ओके नाउ व्हाट इज कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, यूनिट सर्कल याद करो। 3π/2 कहाँ पे होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, 0,1 और 0,-1। तो कॉस 3π/2 कितना होता है, 0। सो कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, पाई/2। याद करो कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, पाई/2। मतलब हमारा इनपुट 3π/2 था तो आउटपुट क्या मिला, पाई/2। तो हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, 3π/2, पाई/2। तो 3π/2, पाई/2 पॉइंट कहाँ पे, ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट। ओके नाउ व्हाट अबाउट 2 पाई, तो कॉस 2 पाई यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट क्या आएगा हमारा 2 पाई। कॉस 2 पाई कितना होता है, देखो तो ध्यान से 1, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, और कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0। मतलब हमारा पॉइंट क्या था, इनपुट 2 पाई, तो आउटपुट क्या मिला हमें 0। तो 2 पाई, 0, 2 पाई, 0 मतलब ये पॉइंट। सो नाउ वी हैव टू जॉइन दीज 3 पॉइंट्स बराबर। मतलब ये हमारी पूरी एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुई। ओके इसका मतलब क्या हुआ पता है, साइन इनवर्स का ग्राफ देखो तो उसमें जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी ना, पूरी एक स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस को ऐसे क्रॉस करके नीचे जाती थी, ऐसे, बाद में आगे ऐसे जाती थी, बाद में ऐसे जाती थी। मतलब आधी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर थी और बाकी की आधी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के नीचे थी बराबर। सेम वे यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के कंपल्सरी ऊपर ही होती है बराबर। चलो तो मतलब ये पूरी स्ट्रेट लाइन अगेन पाई से लेके 2 पाई, मतलब पाई जितने इंटरवल में रिपीट हुई, तो सेम वे 2 पाई से लेके 3 पाई बराबर। तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा और ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन। ओके तो मतलब पूरा ग्राफ जो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, दैट इज कम्प्लीटली इन द अपर पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ओके सेम वे इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना है बराबर। ओके बच्चों, -पाई, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये पॉइंट यहाँ पे, तो इन तीनों को ऐसे ज्वाइन करना है। चलो हमारा एक काम खत्म हो गया। ओके अब क्या करेंगे हम, तो ये जितने भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं ना सबके इक्वेशन फाइंड करेंगे बराबर। चलो तो सबसे पहले हम हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना y - y1 = m × x - x1 उसको ही यूज़ करेंगे। ओके तो ध्यान से देखो, चलो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन थी ना ये वाली, इसका इक्वेशन तो हमें पता है कि y = +x। चलो तो हम हमारा जो इक्वेशन है y - y1 = m x - x1 इसको यूज़ करेंगे, बाद में ऐसे जो शॉर्टकट बनाएंगे बराबर। तो हम पर्टिकुलर इस वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। चलो तो इस वाली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, इस वाली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, मतलब स्लोप क्या होता है, +1 बराबर। तो m की जगह पे +1 रखेंगे। बाद में ये वाली स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2 पाई बराबर। तो यहाँ पे x1 y1 की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2 पाई, 0। सो अगेन y - 0 दैट इज y = +1 और x - 2 पाई। सो इस वाली इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या है, y = x - 2 पाई बराबर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, y = x - 2 पाई। चलो नाउ व्हाट अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन, सॉरी यहाँ पे एक गलती थी, इसका स्लोप -1 होता है बराबर। तो आंसर क्या आएगा, y = 2 पाई, -+ 2 पाई और -x बराबर। चलो तो क्या है, y = 2 पाई -x। नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इसका स्लोप कितना होता है, +1 होता है बराबर, और वो 2 पाई से पास हो रही है, तो +1 और अगेन 2 पाई। सो x - 2 पाई, इसका इक्वेशन क्या आएगा, x - 2 पाई। सो इसका इक्वेशन क्या है, y = x - 2 पाई। ओके तो इसकी शॉर्टकट क्या बनेगी, तो मान लो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन बराबर, वो कहाँ से पास हो रही है, 2 पाई के लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन और ये भी 2 पाई से तो पास हो रही है ना, लेकिन 2 पाई के लेफ्ट हैंड साइड में अगर होती है तो 2 पाई - x मतलब दैट
दैट और इवन मल्टीपल माइनस एक्स, अगर वो स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड में होती है तो उसका शॉर्टकट क्या है, एक्स माइनस दैट इवन मल्टीपल। ओके, तो ये शॉर्टकट है इसके इक्वेशंस फाइंड करने के लिए, बराबर। चलो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जो पॉइंट्स लिखे थे ना 3.14 वाले वो लिख देते हैं वापस, बराबर। ये पाई क्या होता है 3.14, चलो ये क्या होता है 1.57, ये क्या होगा 4.17 और ये क्या होगा 6.28। चलो क्वेश्चंस बनाते हैं। मान लो कि अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 2, कॉस इनवर्स कॉस 2, चलो 2 कहाँ पे होता है इन दोनों के बीच में, तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन को टच करता है, ये वाली। इसका इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा y इज इक्वल टू 2, वाई बिकॉज x इज एक्जैक्टली इक्वल टू 2। चलो मान लो कि आपको ऐसा कोई पूछता है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 7, ओके। तो cos 7 मतलब 7 कहाँ पे होगा, इसके बाद में होगा, तो वो किसको टच कर रहा है, इस वाली लाइन को, तो उसका आंसर क्या है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब 7 माइनस 2 पाई। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो दिस वॉज अवर ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो वीडियो पॉज करके ग्राफ ड्रॉ कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ओके चलो तो फटाफट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ y एक्सिस, देन अगेन x एक्सिस। ओके चलो फटाफट, ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ओके देन आगे क्या आएगा 5 पाई बाई 2 और लास्ट में 3 पाई, बराबर। चलो अब आगे माइनस पाई बाई 2, राइट, देन माइनस पाई, देन माइनस 3 पाई बाई 2, बस यहाँ तक ही जाना है। ऊपर प्लस पाई बाई 2 ले लेते हैं, देन पाई, ओके बस इतना ही जाते हैं, और नीचे माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई। ओके अब बस ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। लेट मी यूज ब्लू पेन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, कब, व्हेन योर एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यहाँ पे पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 ओपन है। अगर इसके इनपुट को मैं y मानता हूँ तो फाइनल आंसर क्या आएगा कि y इज इक्वल टू x, मतलब मुझे माइनस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो सबसे पहले ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू ड्रॉ लाइट सर्कल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है लाइट सर्कल, और क्लोज का मतलब क्या होता है ऐसा डार्क सर्कल, बराबर। तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक हमें ग्राफ तो y इज इक्वल टू एक्स का ही ड्रॉ करना है, बराबर। जो इनपुट है वही मुझे आउटपुट मिलेगा, बराबर, लेकिन ओपन में। तो यहाँ पे तो डार्क ही आएगा, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लो, बराबर। सेम वे चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट अबाउट पाई। तो tan इनवर्स tan पाई कितना होता है 0 होता है, और tan इनवर्स 0 0, सो पाई पे क्या आंसर आता है 0 आता है ना, इसीलिए डैट डॉट। चलो 3 पाई बाई 2 पे तो आंसर नहीं आएगा ना, हमें पता है कि tan इनवर्स या तो tan पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे काम नहीं करते, ओके आंसर्स नहीं देते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा लाइट डॉट करना है। लेकिन ध्यान से देखो नीचे या ऊपर, तो सबसे पहले tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 2 रखो। tan 3 पाई बाई 2 का आंसर कितना होता है, ओके तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है, यहाँ पे 0 और -1 आता है, बराबर। मतलब यहाँ पे साइन -1 और ये 0, ओके। तो पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पाई पे देखो, तो पाई के बारे में चलो बात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे पाई लेंगे, तो tan पाई कितना होता है, tan पाई कितना होता है 0, और tan इनवर्स 0 0, मतलब पाई पे हमने 0 मिला, ओके। चलो अब पाई बाई 2 के बारे में बात करते हैं अगेन। तो ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले तो tan इनवर्स में अगर नेगेटिव इनपुट जाता है तो आंसर कैसा मिलता है, हमें नेगेटिव मिलता है, ओके। और एक चीज़ पाई बाई 2 टू पाई, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो पाई बाई 2 टू पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का खुद का आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, और tan में जो नेगेटिव इनपुट आता है तो आउटपुट भी कैसा होगा नेगेटिव। मतलब हमें पाई बाई 2 से पाई में ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऐसे नीचे से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, बराबर। और पाई से लेके 3 पाई बाई 2 वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan खुद पॉजिटिव तो इनका आउटपुट भी पॉजिटिव, अगर tan इनवर्स का पॉजिटिव इनपुट खुद पॉजिटिव होगा, बराबर। मतलब हमें ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करो। समझ में आया, मैंने अभी बोला ना आपको पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो tan इनवर्स का इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट भी नेगेटिव, मतलब पाई बाई 2 से पाई में ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से नीचे होगी, और पाई से लेके 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव
तो इसका आउटपुट भी पॉजिटिव, तो tan इनवर्स का पॉजिटिव इनपुट गिव्स टोटली फाइनल पॉजिटिव आउटपुट। सो पाई से लेके 3π/2 में हम ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम वे अब ध्यान से देखो 3π/2 से 2π, वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ में टोटली क्या होगा, नेगेटिव। सो हमें ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करना है और बाद में ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा। तो इसका कॉमन पैटर्न है ऐसा, y = +x वाला पैटर्न, बराबर। तो लेफ्ट साइड में भी हम वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बराबर। ओके, तो ये वाला और यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट डॉट आएगा, राइट। चलो अब इसके इक्वेशंस लिखते हैं। तो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है उसके, ये तो y हमारा पॉजिटिव x वाला ही ग्राफ है, y = x। ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है y - y1 = m x - x1। चलो इसका स्लोप कैसा होता है, इसका स्लोप कैसा होता है, ध्यान से देखो तो +x होता है, बराबर। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, π, 0। सो y = m पॉजिटिव और x - π। सो y = x - y इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। सो y = x - π। तो ये कौन सा होगा भैया, ध्यान से देखो तो जो पर्टिकुलर पॉइंट में से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है वो x के बाद में सब्सट्रैक्ट होगी। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y = x - 2π, बराबर। चलो इसका इक्वेशन क्या होगा, y = x - π, दैट इज x + π। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, फाइनल ग्राफ। ओके, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करके ग्राफ ड्रॉ कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन की ओरिजिनल क्वेश्चंस कहते आते हैं। तो जैसे देखो, द लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म। ओके, तो राइट हैंड साइड वाला टर्म देखो तो क्या है, ग्राफ sin इनवर्स sin 12 cos इनवर्स cos 12। तो ये वैल्यूज कैसे हम फाइंड करेंगे, यूजिंग आवर ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम sin इनवर्स sin 12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, तो sin इनवर्स sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो, तो सबसे पहले ये जो इनपुट है ना 12, वो कैसा है, पॉजिटिव। तो हम जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ था ना, सिर्फ वही ड्रॉ करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो आपको JEE की एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो आपके पास में जो रफ पेज होगा उसमें आप सबसे पहले ऐसा रफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि जिसमें राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आप थोड़ा लंबा रखोगे, बराबर। चलो ये 0, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 4π, ओके, सॉरी 3π, देन 7π/2, ओके, और लास्ट में क्या आएगा, 4π, बराबर। चलो ऊपर क्या आता है यहाँ पे π/2 और नीचे क्या आएगा -π/2, ओके, और यहाँ पे हम देखें तो -π/2, बराबर। चलो इसका ग्राफ कैसा था, -π/2 से लेके π/2 में y = x लाइन थी, बराबर। सो -π/2 से लेके π/2 में y = x, ये स्ट्रेट लाइन है, बराबर। चलो अब π/2 से π/2 में ग्राफ ऐसा था हमारा, ध्यान से देखो तो क्रॉस कहाँ पे करेगा, एक्स एक्सिस को पाई पे, बराबर। चलो ये ग्राफ, बाद में ये ग्राफ, बराबर, बाद में ये ग्राफ और लास्ट में ये ग्राफ, ओके। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी लिखी थी हमने, ये क्या होता है 3.14, इसका हाफ 5.17, ओके, देन 4.71, देन 6.28, ऐसा होता है, बराबर। चलो अब हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 12। तो अब 12 को सोचो तो 12 कहाँ पे लाई करता होगा यहाँ पे, तो मैं ध्यान से देखो मैं क्या सोचता हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा खुद का लॉजिक क्या है। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि हमारा जो पाई है ना, पाई खुद कितना होता है 3.14, तो 3.14 इंटू मैं क्या करूँ तो मुझे 12 के अराउंड की वैल्यू मिला, तो ऑब्वियसली 4, वाई बिकॉज 4 3 12 पॉइंट समथिंग होगा। तो मतलब ये क्या होता है एक्चुअली, ये पाई है तो ये 4, तो 4 पाई हुआ, 4 पाई कहाँ पे आता है यहाँ पे, तो ये एक्चुअली 4 पाई कितना होता है 12 पॉइंट समथिंग होता है, और ये क्या है 12, मतलब 4 पाई से जस्ट आगे होगा 12, यस, ओके। तो इस वे में हमें सोचना है, तो ये हमारा 12 क्या होगा 4 पाई से जस्ट आगे, तो किसको टच करता होगा, इस पर्टिकुलर लाइन को टच करता होगा, ओके। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो हमें मालूम है ये पर्टिकुलर लाइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा कि y = x माइनस दैट इवन मल्टीपल, ऐसे सोचना है। तो ये ग्राफ हमने इसीलिए ऐसे डिटेल में सीखा था, और बाद में शॉर्ट वे में कैसे ड्रॉ करना है उसकी शॉर्टकट भी देखी थी, बराबर। तो चलो इसका आंसर क्या होगा साइन इनवर्स साइन 12, तो y मतलब x माइनस 4 पाई, x क्या है 12, सो 12 माइनस 4 पाई, ये इसका आंसर है, ओके। तो वो दूसरा काम मैं आपको देता हूँ, आप इसका सोचना इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर एक्चुअली 4 पाई माइनस 12 आएगा। तो आप एक बार खुद से कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का
सेम वे ऐसे ड्रॉ किया ना वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में पूरा लंबा तक, तो आप वैसे ही करो। ओके चलो, तो वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो इसका आंसर, बाद में आप खुद से इसका आंसर फाइंड करना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता हो गई। ओके नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, n-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 इज ग्रेटर देन, इसका आंसर क्या आया था 12 माइनस 4 प्लस इसका आंसर क्या है 4 माइनस 12। आप खुद से सॉल्व करना है, यही आंसर आएगा 4 माइनस 12। चलो यहाँ से माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल। ओके सो राइट हैंड साइड में क्या बचा 0। ओके सो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन n-2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ओके चलो, अब ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये पूरा c है कांस्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो एक चीज़ याद रखना, मान लो कि ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a एक्स प्लस बी एक्स प्लस c ग्रेटर देन 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 कब होती है, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कि a इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 होता है, तब कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होती है। ओके चलो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 कब होगी, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब कि n-2 कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके और इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac वो कैसा होना चाहिए लेस देन 0। चलो यहाँ पे b कौन सा है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 a क्या है n-2 और c क्या है n प्लस 4 एंड दैट इज लेस देन 0। चलो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा n इज ग्रेटर देन 2। चलो n की मुझे एक रेंज मिली। ओके अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस वाली टर्म को राइट हैंड साइड में भेजो, तो 64 इज लेस देन 4 इंटू n-2 इंटू n प्लस 4। क्लियर ये चीज़। ओके अब इसको उल्टा करके लिखो, तो 4 इंटू n-2 इंटू n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 64। चलो 4 यहाँ पे नीचे जाएगा, तो फाइनल मुझे क्या मिला n-2 n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 16। ओके इज ग्रेटर देन 16। चलो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2n दैट इज प्लस 2n माइनस 4 टू ज़ा 8 और ग्रेटर देन 16 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करता हूँ तो क्या होगा माइनस 16 दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके तो क्या होगा यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ये क्या होगा 24 विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियर ये चीज़। ओके चलो इसके दो पार्ट्स कौन से हो गए 6 और माइनस 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0 बराबर। ओके अब क्या अप्लाई करेंगे हम, हमारी वेविको मेथड जो 11th में मैंने आपको सिखाई थी। ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करो, तो इसको 0 से कंपेयर करने पे मुझे क्या मिलेगा -6 और इसको कंपेयर करने पे हमें 4 मिलेगा बराबर। चलो अब सबसे राइट हैंड साइड में 0, बाद में ऑल्टरनेट माइनस प्लस। ओके अब हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो पॉजिटिव वाला पार्ट को कंसिडर करो, तो n बिलोंग्स टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से -6 ओपन में यूनियन ओपन 4 टू इन्फिनिट। क्यों ओपन लिया दोनों मैंने, क्योंकि 4 रखने पर मुझे एक्जैक्टली 0 मिल रहा है, बट वी डू नॉट नीड 0, वी नीड ओनली ग्रेटर देन 0। तो -6 और 4 दोनों को हमें ओपन इंटरवल में लेना है बराबर। चलो तो मुझे n की दो रेंज मिली, ये रेंज 2 है ग्रेटर देन 2 और ये पर्टिकुलर रेंज माइनस इन्फिनिट टू -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिट। अब मुझे क्या करना है, ये रेंज और इनका इंटरसेक्शन लेना है बराबर। ओके तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि माइनस इन्फिनिट से लेके -6 तक ओके ओपन, और ये दूसरी वाली पार्टी क्या है ओपन 4 से लेके प्लस इन्फिनिट तक, और ये पार्टी क्या बोल रही है कि ग्रेटर देन 2 बराबर। ग्रेटर देन 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ओपन 4 टू इन्फिनिट बराबर। तो हमारा फाइनल n क्या आएगा ओपन 4 टू इन्फिनिट, बट हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n, मतलब n की मिनिमम इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ से n ओपन 4 ओपन में है ना, तो स्टार्ट कहाँ से होगा इंटीजर में 5 से, सो n इज इक्वल टू 5 इज अवर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर टर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस JEE में आते हैं बराबर। ओके तो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों की वैल्यू हमने फटाफट ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व की, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होती है, व्हेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब कि a ग्रेटर देन 0 है और उसका डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 है तब। ओके बाद में हमने a को ग्रेटर देन 0 से कंपेयर किया तो n ग्रेटर देन 2 मिला, और d को लेस देन 0 से कंपेयर किया और वेविको मेथड यूज़ की हमने, उसकी हेल्प ली तो मुझे ये इंटरवल मिला। बाद में क्या करेंगे दिस और ये
इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिला, n इज बिलोंग्स टू ओपन 4 टू इन्फिनिट, मतलब 4 से राइट हैंड साइड, तो 4 से राइट हैंड साइड में लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो 5, सो 5 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नया क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन एट, तो साइन इनवर्स साइन एट का ग्राफ यूज करो। टेन इनवर्स टेन टेन, तो टेन इनवर्स का ग्राफ यूज करो ना। व्हाट अबाउट सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। सेक इनवर्स का अगर क्वेश्चन हो सेक इनवर्स सेक का, तो आप कॉस इनवर्स वाला ग्राफ यूज करो। अगर आपको कॉसेक इनवर्स का ग्राफ पूछा है, मतलब कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक समथिंग, तो आप साइन इनवर्स का ग्राफ यूज करो। और अगर आपको कॉट इनवर्स पूछा है, कॉट इनवर्स कॉट समथिंग, तो आप टेन इनवर्स का ग्राफ यूज करो। ओके, तो हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना था, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस और टेन इनवर्स टेन। लेकिन बात के जो तीन पूछे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक, तो साइन का यूज करो सेम वे टेन और कॉट में, बराबर। चलो, तो ये आप खुद सॉल्व करना, और इसका फाइनल आंसर आता है 6π - 21। ओके, तो आप इंडिविजुअली इन सभी की वैल्यूज फाइंड करोगे, बाद में माइनस प्लस जो भी कुछ है बीच में वो अप्लाई करना, तो फाइनल आंसर आएगा 6π - 21। तो ये आपको खुद को करना है।